हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.1 ट्रिग्नोमेट्री का फिफ्थ क्वेश्चन है। इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पहले हम एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है इसको नाम दे देते हैं हम। और यहाँ पे लिखा है tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इससे हम जान लेते हैं P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी इसका परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है √3 है। और हमें हाइपोटेनस निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस हमें निकालना है। यहाँ पे tan दोनों में है, इसलिए यहाँ पे हाइपोटेनस का काम तो है नहीं, बस P/B का है, इसलिए यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं निकालेंगे हम। तो आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 हो गया, इंटू कर देते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या थी 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1/√3 को हम स्क्वायर में कर देते हैं, 1/√3 का होल स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर क्या था 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 आ गया और 3 माइनस 1 2/√3 आ गया। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 2/√3 इंटू 3/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 3/√3। 3/√3 भी आंसर सही है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहा था, इसलिए इसको रूट को हटाने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। √3 को हम रेशनलाइज कर देते हैं, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हो जाएगा 3√3 और नीचे आज मल्टीप्लाई करेंगे रूट से, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा √3। अब ये हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड वैल्यू ऑफ 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू क्या गिवन है 4/5। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला P/H हो जाएगा। यानी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे हम। इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो 4 है और हाइपोटेनस 5 है, यहाँ पे बेस नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे सेक थीटा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सेक थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है H/B। तो यहाँ पे H तो है 5 है, लेकिन बेस यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं हम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस हमें बेस का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। 25 माइनस 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर हो जाएगा और 25 में से 16 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा इक्वल टू बेस स्क्वायर। इसका रूट 9 पे चला आएगा तो इक्वल टू b हो जाएगा और रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो b बेस क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो यानी बेस की वैल्यू क्या आ गई 5/3 आ गई बेस की वैल्यू, और सेक की वैल्यू क्या आ गई 5/3 आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस भी है, तो कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे कॉस है, कॉस का फार्मूला होता है B/H, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो 3/5 आ गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा। यहाँ पे 3 है, इंटू कर देते, sec थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली 5/3 माइनस 5 इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या निकाला 3/5। इसको मल्टीप्लाई कर 3 कैंसिल हो गया यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा।
सेवन्थ क्वेश्चन है, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन सो दैट 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 6/11। यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। इसका फार्मूला क्या होता है, P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, और बेस क्या है, 4 है। हाइपोटेनस नहीं दिया गया है। यहाँ पे साइन थीटा भी है, तो साइन थीटा का होता है फार्मूला P/H। यहाँ पे हमें H फाइंड करना पड़ेगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम यहाँ पे। बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 4 का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 16। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 + 16 25 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे 25 का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ से हम 4 sin थीटा, यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है। अब यहाँ पे कॉस भी है, तो कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा की फॉर्मूला होता है B/H। यहाँ से B क्या है, 4 है, और हाइपोटेनस क्या है, 5 है। कॉस भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में पुट, इस वैल्यू में जो हमें शो करना है उसमें पुट कर देते हैं हम। तो 4 sin थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, और सो क्या करना है, 6/11। तो 4 sin थीटा 4 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाले, 3/5 प्लस 3 cos थीटा, या 3 इंटू कॉस की वैल्यू क्या है, 4/5 अपॉन कर देंगे 8 sin थीटा, यानी 8 इंटू साइन की वैल्यू क्या निकाल, 3/5 प्लस 5 इंटू कॉस थीटा 4/5। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका, 4 3 ज़ा 12 हो गया अपॉन 5 प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 5, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस 5 4 ज़ा 20 अपॉन 5 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 12 प्लस 12, और नीचे वाले का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 5, 24 प्लस 20, 12 प्लस 12 कितने हो जाएगा, 24 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। 24 प्लस 20 हो जाएगा 44 अपॉन 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 24 अपॉन 5 इंटू 5/44, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, 24/44, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 12/22 आंसर आ जाएगा। इसको हम और काट देंगे, तब आंसर आ जाएगा 6/11।